Do ba 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 do boo boo a boo ba do boo boo ba do। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। स्टार्टिंग में जो आप क्लिप देख रहे हैं, उमर साहब थोड़ी देर बैठ खेल रहे थे, फिर उन्होंने मिट्टी इस कदर अपने अंदर सर पे डाली, सारे जिस्म पे डाली, फिर मुझे फ़ौरन उसे शावर करवाना पड़ा। और उसके बाद क्योंकि संडे का व्लॉग है तो बच्चों को होता है जी कुछ ना कुछ हमें याद दिया जाए, तो फिर मैंने उसे कुछ बुक्स दे दी पुरानी, पिछले साल की उसकी बड़ी बाजी की पड़ी हुई थी, और साथ ही जी मैंने उसे क्या दे दिया जी, कलर्स काफ़ी सारे। और फिर लंच का टाइम आया तो मैंने 2-3 दिन से दलिया बना के रखा हुआ था, ना तो मेरा खाने का दिल कर रहा था, ना ही बच्चे खा रहे थे। Do ba 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 do। तो जी मैंने उसका हल ये निकाला कि मैंने उस पे अच्छे खासे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए ताकि खाने जाए, और वाकई वो ट्रिक मेरी काम कर गई और हम तीनों ने मज़े ले लेकर वो खा लिया। उसके ऊपर हमने थोड़े से बादाम क्रश करके डाल लिए, थोड़ा नारियल डाल लिया, सावगी डाल ली, तो काफ़ी मज़े का हो गया था। तो उसके बाद जी आती है दिन के खाने के लिए कुछ हांडी भी बनानी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है अगर संडे है तो ये तो नहीं आप सारा दिन रेस्ट ही करते रहो। तो क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि संडे को मैं कोई इस तरह का बड़ा काम अपने ज़िम्मे नहीं रखती, मुझे ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ खेलना होता है, बच्चों के साथ करना होता है। तो इस वजह से जी मैं कोशिश करती हूँ अगर मैंने लॉन्ड्री भी करनी है तो मैं सैटरडे को कर लूँ या मंडे को कर लूँ, मुझे इतना नहीं होता कि मैं संडे को ही सारे काम खोल के बैठ जाऊँ, क्योंकि वो एक दिन होता है बच्चों के पास जी, उनको माँ का सारा चाहिए होता है कि अभी बहुत छोटे हैं। ऊपर से अब हमारे वाला जो माहौल था ना, हम लोग गलियों में खेल लेना या इस तरह टाइम स्पेंड कर लेना, अब इन बच्चों के लिए वो भी सहूलत मौजूद नहीं है। और है क्या, फ़ोन और टीवी। टीवी तो आपने देखा है, मैं बच्चों को देती हूँ परमिशन, उसमें भी मैंने कार्ड में कार्टून किए हुए हैं, हमने केबल वगैरह कोई भी नहीं लगवाई हुई। तो ये है कि फ़ोन वगैरह इतना ख़ास नहीं, बहुत थोड़ा-सा ना के बराबर मैं बच्चों को यूज़ कभी-कभार करने देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं। तो इस वजह से फिर बच्चों का फ़न में कुछ भी नहीं रहता। आजकल के बच्चे बोर भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दूँ, बच्चों के साथ प्रॉपर खेलूँ, उनको इस तरह फ़ील करवाऊँ कि चलो जी हम सारे फ्रेंड्स हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम मेरा भी गुज़र जाता है, उनका भी गुज़र जाता है। और कुछ मौसम भी इस तरह का हो रहा है कि बच्चों को ना टाइम से शावर करवा देना और उनको धूप-शूप थोड़ा-सा आगे-पीछे खेल लें, उनका जिस्म गर्म हो जाए। इवन अभी इस कदर भी नहीं कि धूप में बिठाया जा सके, लेकिन ये है कि प्रॉपर मैं थोड़ी देर नहला के उनको छत पे भेज देती हूँ, जाओ थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो इनके लिए ठंड है अभी भी। हम बड़े हैं, हमें इतना फ़ील हो या ना हो, तो बच्चों के लिए है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा सर्दी लग रही है। आई डोंट नो कि वाक़ई वेदर थोड़ा-सा इस तरह हुआ है या मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है। तो आप बताइएगा जी, आप सबके इलाकों में कहाँ-कहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सबके इलाकों में किस तरह का मौसम है? अब ये ना कमेंट आएँ कि जी जैसा आपका है वैसा हमारा है, क्योंकि काफ़ी सारे एरिया है ना जहाँ पर डिफरेंट भी होता है। अब कराची में से अगर कोई देख रहा है उनका वेदर डिफरेंट होगा, मुल्तान में से कोई देख रहा है उनका और डिफरेंट होगा। हमारा अब जिस तरह ज़्यादा ठंड लग रही है, आज मुझे उमूमन ज़्यादा लग रही है पहले की निस्बत, वरना इस वक्त तो मैं नॉर्मल लगी हुई होती हूँ, तो इतना फ़ील नहीं होता। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जी मैं उसके बाद दिन का खाना रेडी करने लगी, मैं आज चने बनाऊँगी। उसके लिए मैं मसाला रेडी कर रही थी, साथ मैंने टैबलेट पे अपनी वीडियोज़ लगाई होती हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ और उसमें चेक कर रही होती हूँ कि कहाँ-कहाँ पर मैंने क्या-क्या गलती की और कहाँ-कहाँ से मुझे उसे सुधारना है। Do ba 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 do boo boo a boo ba do boo boo ba do। अच्छा जी, काफ़ी सारे मेरे बहन-भाइयों के कमेंट आते हैं या डिफरेंट तरीके से वो जिस भी सोर्स से मेरे से राब्ता करना चाहें करते होते हैं। तो उनको मैं ये बता दूँ कि मैं चैनल किस तरह ग्रो कर रही हूँ। जल्दी मेरा चैनल, क्योंकि मैंने 2 साल के लिए चैनल को बिल्कुल छोड़ दिया था। मेरा चैनल डेड हो चुका था। अब दोबारा अगर मैं उस पे काम कर रही हूँ तो मुझे किस तरह इसमें सारा कामयाबी मिल रही है या किस तरह मैं दोबारा से अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। तो उसके लिए जी मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे देती हूँ। तो आपको बिल्कुल शाय फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आए, मेरे से चाहे जिस तरह मर्ज़ी चैट करें, मैं आपसे राब्ता करूँगी। असल में मैं वैसे इंस्टाग्राम में इतनी एक्टिव नहीं हूँ कि डेली मैं पोस्ट लगाऊँ, लेकिन ये है कि अगर मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह आता है, कोई मैसेज वगैरह आता है, तो उस पे मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। क्योंकि अगर इंस्टाग्राम पे मैं प्रॉपर डेली उस पे भी रहूँ, फेसबुक पे भी रहूँ, यूट्यूब पे भी रहूँ, टिकटॉक पे भी रहूँ, तो फिर थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अभी मैं 2 प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हूँ, एक तो मैं टिकटॉक पे काफ़ी काम कर रही हूँ और दूसरा यूट्यूब पे। ये 2 चैनल्स मेरे जो है ना 2 चीज़ें हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोशिश तो करती हूँ एक्टिव रहने की, लेकिन ये है ना कि थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से
जो भी मेरा बहन भाई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई एडिटिंग से मुतल्लिक मेरे से चीज़ सीखना चाहे, तो एनी टाइम जी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें ना काफ़ी वर्क करती हैं, काफ़ी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूँगी, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ या जिस दौर से मैं गुजर के आ चुकी हूँ, मैं वो सारा कुछ फील करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपना बेसिक नहीं भूलूंगी। अक्सर यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं या कुछ ऐसे लोग जो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, तो वो ऐसे लोगों को एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यकीन माने मेरी तरफ से इस तरह का कोई आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं जैसी हूँ डाउन टू अर्थ वैसे ही आपको मिलूंगी इंशाल्लाह, कामयाब होने के बाद भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी भी अपने आप को कामयाब फील करती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। एक औरत को कामयाबी के लिए क्या चाहिए होता है? उसके बच्चों का साथ, उसके हस्बैंड का साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दोनों साथ हासिल है। मेरे बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मेरी हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं, और मेरे हस्बैंड भी। मेरी बेटी माशाल्लाह अभी 6 ईयर की है, तो उसे वो इतना अंडरस्टैंड करती है कि मुझे माँ को इतनी स्पेस देनी है, यहाँ पर मम्मा कुछ काम कर रही है, मुझे थोड़ा वेट करना है अपनी कोई बात रखने के लिए उसके सामने। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ही अहम चीज़ है। अल्लाह ऐसे बच्चे सबको दे जैसे अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं। और रह गया बेटा, बेटा भी मेरा बहुत छोटा है, वो भी अंडरस्टैंड नहीं करता, बस वो नन्हा सा फरिश्ता है मेरा। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप सबके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको जल्दी से नेक और प्यारी सी बच्चे दे दे जी। ये भी एक मिशन हमारी माओं के लिए कसम से होता है कि हम लोग जो है ना कभी कभार हिम्मत छोड़ भी देते हैं हम लोग, लेकिन ये है कि ये मासूम से जो फरिश्ते हैं ना, ये हमें हिम्मत नहीं छोड़ने देते। तो अल्लाह पाक हर उस औरत को औलाद दे जो शादीशुदा है, जिसका रिश्ता वो मजबूत होता है बच्चों से, यकीन माने। तो सब आमीन लिख दीजिएगा लाजमी। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस किस शहर से देख रहे हैं मेरा ये चैनल, या आप वीडियो में कुछ चेंजिंग चाहते हैं, या कुछ चाहते हैं कि मैं जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं बात करूँ, तो वो भी मुझे लाजमी सजेस्ट किया करें। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी बात किया करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग लाजमी आएँ, मेरे फ्रेंड बने, मुझसे बात करें। इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई लाजमी करूँगी। और जी बातें करते करते मैंने अपना खाना रेडी कर लिया है, तो काफ़ी मज़े का बना था। Do ba 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 do do ba do 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 a do ba do ba do do ba do. सालन मेरा रेडी हो चुका था। तो रोटी बनाने के लिए जब मैंने गैस ऑन की तो मेरा सिलेंडर हो रहा था फिनिश ही। तो फिर मैंने सोचा इससे पहले कि वो जो हल्की हल्की आंच है ना, उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। और मैंने ना ब्रेड को गर्म कर लिया हल्का हल्का सा। उसका कलर तो चेंज नहीं हो पाया, लेकिन यह है कि हल्की हल्की गर्म हो गई थी, क्योंकि मैं पता नहीं बाकी भी रखती हूँ, मैं फ्रिज में रखती हूँ ब्रेड, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ठंडी होती है। तो खैर मैंने इसको गर्म किया। अब मैं बैठ के मज़े से खाऊंगी। बच्चे भी साथ साथ आते हैं, बाइट लेकर फिर इधर उधर हो जाते हैं। बैठ के तो टिक के तो खाते ही नहीं बच्चे। तो इस वजह से मैं यही कोशिश करती हूँ कि चलो जिस तरीके से भी खाएं सही। आते हैं एक बाइट लेते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं एक बाइट लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो इस तरह जी हम माँ बेटों ने खाना खा लिया दिन का। और आज की वीडियो यहीं तक है जी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें। और लाजमी कमेंट में आमीन आप सब ने बोलना है, ऐसी माओं के लिए जिनके पास अल्लाह ताला ने अभी उन पे इम्तिहान है, अभी उनके पास औलाद नहीं है। आपने आमीन लाजमी लिखना है कि शायद हमारी एक आमीन करने से किसी का इतना बड़ा मसला हल हो जाए। तो ये आमीन आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। चले जी, अल्लाह हाफिज़। Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do